खुशबूदार, रसीले, मीठे, गुड़ वाले चावल सर्दी के मौसम में खाना किसे पसंद नहीं। लेकिन मसला ये कि हर एक के हाथ से इतने परफेक्ट चावल तैयार नहीं होते। कभी जुड़ जाते हैं, कभी चावल इतने अकड़ जाते हैं और सख्त हो जाते हैं कि चबाए भी नहीं जाते। तो आइए आज आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तो आपके परफेक्ट गुड़ वाले चावल तैयार होंगे। बस छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रखिए और वीडियो को एंड तक देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमने 1 किलो गुड़ ले लिया है और इसे तकरीबन 2 ग्लास पानी यानी 500 ml पानी में बॉयल करेंगे, यहाँ तक कि गुड़ पानी में घुल जाए, जज्ब हो जाए और बिल्कुल नज़र आना बंद हो जाए। गुड़ में अक्सर गंदगी और कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं कि हमें इसे आखिर में छानना पड़ता है। तो शीरा बनाने के बाद आप इसको ज़रूर एक मरतबा छान पी लें। तो यहाँ देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं गुड़ घुलता चला जा रहा है। 5-7 मिनट में ही ये शीरा तैयार हो जाएगा। हमें कोई 1-2 तार का शीरा नहीं बनाना, बस गुड़ को घोल लेना है। तो यहाँ पर अब हमने ले लिए 7 ग्लास पानी, तकरीबन 1.5 लीटर, और इसको बॉयल होने के लिए रखा है। इसके अंदर 5-7 ग्रीन इलायची यानी कि हरी इलायची डाल दी है खोलकर, और इसके साथ ही हम यहाँ पर नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इस पानी को अच्छी तरह से हम बॉयल करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर 4 ग्लास सेला चावल ऐड करेंगे, जिसे हमने धोकर तकरीबन 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। जर्दा और गुड़ वाले चावल वगैरह के लिए अगर सेला राइस इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और इससे टूटने फूटने का भी चावलों के बिल्कुल खदशा नहीं रहता। चावल हमने बॉइलिंग वाटर में ऐड कर दिए हैं और इस वक्त तक हम इसे पकाएंगे जब तक कि 80% हमारे चावल गल जाएं। यानी जितना हम बिरयानी के लिए बनाते हैं उससे भी थोड़ा सा हमने सख्त रखना है चावल को। देखिए चावल हमारा टूट रहा है, लेकिन पके हुए चावल की तरह एकदम से ही नहीं टूट रहा, हमें ऐसा चावल चाहिए। अब हम चावलों को लेते हैं। दूसरी जानिब अब यहाँ पर हमने एक पॉट में देसी घी लेना है या फिर मेल्टेड बटर 1/4 कप के बराबर, और साथ ही हमने 1/2 कप यहाँ पर कुकिंग ऑयल भी लिया है। इनको अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं जिस वक्त बटर मेल्ट हो जाए। फिर इसके बाद हम इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की छोटी सी प्याज बारीक स्लाइसिस में कट करके डाल देंगे। जी हाँ, प्याज इसमें हम डालेंगे। आपको ये कुछ सुन के शायद अजीब सा लग रहा हो, लेकिन आप यकीन करें इस प्याज की वजह से इस चावल का रंग बहुत ही अच्छा आएगा और ये कैरमलाइज हो जाएंगे। ना तो इनकी स्मेल आएगी, ना ही ये नज़र आएंगे और ना इनका कोई टेस्ट महसूस होगा। सिर्फ इनका डालने का मकसद ये है कि ये जिस वक्त ब्राउन हो जाएंगे तो इनकी मदद से हमारे चावलों का कलर बहुत खूबसूरत आएगा। साथ ही यहाँ पर हमने 2-3 क्लोव्स यानी कि लौंग भी ऐड कर दी हैं। देखिए हमारे प्याज बहुत प्यारे से गोल्डन होते जा रहे हैं, हमें बस काफ़ी गोल्डन कर लेना है, लेकिन जलाना नहीं है। साथ ही अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून ब्लैक वाली किशमिश ऐड करेंगे। इसे हमने धो के इसके बाद यहाँ पर हस्बे ज़रूरत आप अपने हस्बे पसंद नट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सौंफ भी 2 टेबलस्पून ऐड किए हैं। इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है इन चावलों के साथ। नट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा या जो भी आपको पसंद हो ऐड कर सकते हैं। अब हमने जो शीरा तैयार किया था उसमें से तकरीबन आधा शीरा हमने ऐड कर दिया है और ये क्योंकि गर्म था इसलिए फ़ौरन ही बॉयल होना शुरू हो गया है। अब जो हमने चावल बॉयल करके रखे थे उन चावलों में से भी आधे चावल हम इस शीरे के अंदर ऐड कर देंगे और हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारे चावल क्योंकि सेला चावल हैं इसलिए हमें इनके टूटने का भी ज़्यादा डर नहीं है, इसलिए ही सेला चावल यूज़ करना ज़्यादा प्रेफरेबल है। अब हमने 1 लेयर चावल की इस तरह से बिछा दी है और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है उसे शीरे के साथ। अब जो आधा शीरा बचा हुआ है वो भी ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसके ऊपर बाकी चावल जो हमारे रह गए हैं आधे उनको भी बिछा लेंगे। 2 हिस्सों में करके चावल और शीरे को डालने का फ़ायदा ये होता है कि हमें बहुत ज़्यादा विग्रसली चम्मच नहीं चलाना पड़ता, बल्कि हम हल्के हाथों से आराम से चावल फैलाते जाते हैं और वो शीरे में भीगते जाते हैं और उनका फ्लेवर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखिए हमने इस तरह थोड़े थोड़े करके चावल डालते जा रहे हैं और उनको एक लेयर में फैलाते जा रहे हैं। इस तरह से चावल के टूटने का भी डर नहीं रहता और बहुत अच्छी तरह से वो सोख भी हो जाते हैं। तमाम चावल हमने ऐड कर दिए हैं और अब हल्के हाथों से हम बहुत धीरे धीरे से चावलों को शीरे के साथ मिक्स कर लेंगे। आप देखिए हमारे चावल का कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है, क्योंकि ये हमने प्याज फ्राई कर लिए थे, उनकी वजह से ये चावलों का रंग बहुत खूबसूरत आया है। अगर हम सिर्फ गुड़ का पानी डालते तो ये इतना अच्छा खूबसूरत कलर कभी भी नहीं आता। इस स्टेज पे चावलों को बहुत सॉफ्टली हैंडल करें ताकि चावल बिल्कुल टूटे फूटे नहीं। देखिए हमारे चावल बिल्कुल ठीक हैं, इनमें बिल्कुल भी टूट फूट नहीं हुई। अब इस स्टेज पर हम इसमें मज़ीद खुशबू ऐड करने के लिए इलायची का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। अब पानी है शीरे का, इसलिए हम चावलों को हाई हीट पर पकाएंगे ताकि ये जो हमारा शीरा है ये एब्जॉर्ब हो जाए चावलों में। और इसी दौरान हमारे चावलों में जो 20% की कसर रह गई है, क्योंकि हमने चावलों को 80% तक ही गलाया हुआ है, वो भी मुकम्मल तौर पर पक जाएंगे और मुकम्मल तैयार हो जाएंगे। तकरीबन 5-7 मिनट में हमारा शीरा जिस वक्त सिर्फ 1 इंच के बराबर नीचे पेंदे में रह जाए उस वक्त तक हमने हाई हीट पर चावलों को पकाना है। तकरीबन 5 मिनट से चावल पक रहे हैं और शीरा अब काफ़ी नीचे चला गया है और तकरीबन 1 इंच के बराबर ही रह गया है पेंदे में। लिहाजा इस स्टेज पर हम चावलों को दम से पहले हम चावलों के ऊपर मेल्टेड बटर 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। इसके बजाय आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। लोएस्ट फ्लेम पर अच्छी तरह से ढक्कन से ढाँप कर हम दम दे देंगे चावलों को और 30 मिनट
तो दम खोलते ही यहाँ पर हमारे मुंतज़िर हैं मज़ेदार रसीले खुशबूदार चावल। गुड़ की मज़े के साथ तैयार किए गए हैं। एक एक दाना निखरा हुआ है, कोई दाना अकड़ा नहीं है, कोई सख्त नहीं रहा, कोई चावल आपस में जुड़े नहीं। हमें यकीन है आप जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपके भी चावल इतने ही मज़ेदार तैयार होंगे। तो जब भी आप बनाएं तो अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा और जल्दी तैयार कर लीजिए। सर्दी के मौसम में इनका बहुत मज़ा आता है। तो इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।